listeners, hello guys, welcome back to my another video with study stream with Vedant Utneja. आज मैंने जो टॉपिक उठाया है वो है रिसोर्सेज और ये फुल पार्ट रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा रिसोर्सेज के बारे में। ये हमारा जियोग्राफी का चैप्टर है, एसएसटी का जियोग्राफी का मतलब रिसोर्सेज। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। So, what are resources? Resources are any material, substance, or components in the environment that are useful, valuable, and used to satisfy human needs and wants. तो मतलब resources एक materials है और substance है जो components मतलब environment में होते हैं और useful होते हैं, valuable होते हैं, जिससे हमारे humans को satisfy करते हैं और जो हमें चीज़ें चाहिए होती है resources basic needs वो हमें मिलती है। What are natural resources? Drawn from nature and used with little modification, such as sunlight, air, water, soil, and minerals, they are further categorized as renewable, replenish themselves, or non renewable. लिमिटेड सप्लाईज लाइक फॉसिल फ्यूल्स। तो मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज जो बेसिकली है कि वो एक लिटिल मॉडिफिकेशन के साथ बने होते हैं, जैसे कि सनलाइट, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स एंड और फर्दर कैटेगराइज ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं नेचुरल रिसोर्स को, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं और उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को मतलब मैंने इंडस्ट्री चैप्टर में भी मेंशन करा था कि बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ईयर्स लगते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बनाने में लिमिटेड सप्लाईज के, तो इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। What are human resources? Refer to the number, skill and ability of people including education and health. मतलब वो रेफर करता है नंबर, स्किल्स मतलब ह्यूमंस की स्किल्स इंक्लूडिंग एबिलिटी ऑफ पीपल इंक्लूडिंग एजुकेशन और हेल्थ को। मैंने इस स्लाइड में एक चीज़ मेंशन नहीं करी कि व्हाट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जैसे कि जो हमारा रिलीजियस होता है और फेस्टिवल्स होते हैं, रिलीजियस होते हैं, तो ये सब हम बनाते हैं तो हमें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। What are renewable and non-renewable resources? Renewable resources that can be replenished quickly, solar energy, wind, water. मतलब एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड वाटर। मतलब कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रिप्लेनिश क्विकली हो जाते हैं और वो सोलर एनर्जी और विंड वाटर से बनते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद लिमिटेड स्टॉक्स दैट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। मतलब रिसोर्सेज जो लिमिटेड स्टॉक्स में होते हैं और बहुत टाइम लगता है ईयर इनको फॉर्म करने में। What is time and technology? Time and technology, there are critical factors that can turn a previously useless substance into a resource. For instance, fast flowing water become a resource only after the technology for hydroelectricity was developed. मतलब कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी एक मतलब क्रिटिकल फैक्टर है जो मतलब प्रीवियसली यूजलेस मैंने गलत लिखा है, यूजलेस सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। मतलब हाँ ये सही लिखा है कि प्रीवियसली यूजलेस सब्सटेंस को रिसोर्स बनाता है, जैसे कि रिसाइकल में भी हम यही करते हैं और उसको टेक्नोलॉजी में यूज़ करता है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये एक यूजलेस रिसोर्स से बना था और मतलब यूजलेस सब्सटेंस से बना था, रिसोर्स से बना। तो ये मतलब एक एग्जांपल है। What are stock resources? Stock resources, materials that have the potential to satisfy needs but cannot be accessed yet because we lack the technology. एग्जाम्पल एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोजन इन वाटर। मतलब कि स्टॉक रिसोर्सेज बेसिकली बिल्कुल रिसोर्सेज की तरह जो हमारे सेटिस्फाई करते हैं नीड्स को, बट वो एक्सेस नहीं कर सकते हम क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी की कमी है। एग्जाम्पल एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोजन इन वाटर। बहुत क्विक था क्योंकि ये चैप्टर में ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है और ये हमें मतलब फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ क्लास में हमें पढ़ाया है, तो हमें मोस्टली चीज़ें पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे। स्टडी स्ट्रीम विद वेदांत उतनेजा।